मित्रों, भगवान श्री कृष्ण ने सब कुछ जानते हुए भी महाभारत युद्ध से पूर्व शांति दूत बनकर उस महायुद्ध को टालने की बहुत कोशिश की। शांति दूत बने भगवान श्री कृष्ण की बात न मानने के बाद उन्होंने दुर्योधन सहित पूरी सभा को भविष्य में होने वाले उस महाविनाश के संकेत भी दिए, किंतु उस समय दुर्योधन ने उनकी ये बात नहीं मानी। उस समय का युद्ध भी प्रतिष्ठा और अहंकार के वशीभूत होकर लड़ा गया था। ठीक वैसी ही परिस्थिति आज कलयुग के इस अंतिम युद्ध की बनी हुई है, जिसकी जानकारी कुछ महान भविष्य वक्ताओं ने पहले ही बता दी थी। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि भविष्य मालिका में बताए गए वो कौन से संकेत हैं जो एक महाविनाश की ओर इशारा कर रहे हैं? और क्या आप जानते हैं अगस्त का ये महीना भारत के इस चौथे महायुद्ध की कौन कौन सी घटनाएं लेकर आया है और क्यों होने वाला है ये महीना बेहद खास? आज की इस वीडियो में हम आपसे इन्हीं सब बातों के बारे में चर्चा करेंगे। नमस्कार मित्रों, मैं हूँ रवि शर्मा और आप देख रहे हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तथ्य। दोस्तों, सबसे पहले आपके मन में एक सवाल उठ रहा होगा कि ये तो तीसरा विश्व युद्ध होगा, फिर हमने इसको चौथा युद्ध क्यों बोला? तो दोस्तों, आपको बता दें, अभी तक जो 2 युद्ध लड़े गए हैं उसमें सभी देश अपनी मर्जी से नहीं शामिल हुए थे, क्योंकि पहले जो 2 युद्ध हुए हैं उनमें भारत सहित लगभग सभी देश उस समय गुलाम थे। इस दोनों युद्धों में केवल प्रत्येक देश के सैनिकों ने भाग लिया था, जबकि एक विश्व युद्ध में सभी देश अपनी सहमति से युद्ध में भाग लेते हैं, जैसा कि पहले 3 महायुद्धों में हुआ था। पुराणों के अनुसार पहला जो युद्ध माना जाता है वो है सतयुग का देवासुर संग्राम। दूसरा युद्ध त्रेता युग में भगवान राम और रावण के बीच में हुआ था और तीसरा युद्ध हुआ द्वापर युग में कौरव और पांडवों के बीच में महाभारत के रूप में। इस प्रकार अब जो युद्ध होगा वो होगा चौथा महायुद्ध। मित्रों, जिस प्रकार महाभारत का युद्ध धर्म और अधर्म 2 पक्षों के बीच लड़ा गया था, ठीक उसी प्रकार इस युद्ध में भी 2 पक्ष होंगे और अंत में हमेशा की तरह सत्य और धर्म की विजय होगी। मित्रों, जैसे जैसे अगस्त का ये महीना आगे बढ़ेगा वैसे वैसे ही हमारे सामने इस चौथे महायुद्ध की रूपरेखा दिखने लगेगी, क्योंकि ऐसा हम नहीं उन भविष्य वक्ताओं की भविष्यवाणी बोल रही है जो पिछले कुछ दिनों में घटित भी हो चुकी है। मित्रों, भविष्य मालिका में बताए गए भगवान जगन्नाथ के मंदिर के सभी संकेतों के बारे में तो आप सभी अच्छी तरह जानते ही होंगे, लेकिन इसके अलावा भी कुछ संकेत हैं जो अलग अलग भविष्य मालिका में बताए गए हैं। मित्रों, भविष्य मालिका में कुछ ऐसे प्राकृतिक और हैरान कर देने वाले संकेतों के बारे में बताया गया है जो लोगों के सामने होते हुए दिखाई देंगे, लेकिन लोग कलयुग का पर्दा पड़ा होने के कारण उन संकेतों को नजरअंदाज कर देंगे या फिर होने के कुछ दिन बाद उन संकेतों का प्रभाव कम पड़ जाएगा। मित्रों, भविष्य मालिका में बताया गया है कि महाविनाश से कुछ समय पहले ही भगवान शिव के द्वारा इस सृष्टि में कुछ बदलाव देखे जाएंगे, जिसमें हमारे सामने कुछ ऐसे प्राचीन चिन्ह या फिर पुराने मंदिर सामने आएंगे जो सतयुग से संबंधित होंगे और अन्य युगों के वो मंदिर या धार्मिक स्थल विलुप्त होने का संकेत देंगे, जिन मंदिरों या धार्मिक स्थलों को आज हम इस कलयुग में देख पा रहे हैं। मित्रों, शायद आपको इस बात की जानकारी हो कि ये सभी घटनाएं बीते कुछ दिनों में हमारे सामने हो चुकी हैं, जिसमें हमने देखा कि भगवान शिव के 2 शिवलिंग प्राकृतिक रूप में पाए गए। इसमें सबसे पहला जो शिवलिंग मिला वो उत्तर प्रदेश के मऊ जिले में मिला। लगभग 1.5 फीट लंबा व 1 फीट चौड़ा 30 किलोग्राम का ये शिवलिंग चांदी का बताया गया है। यह शिवलिंग सरयू नदी के तट पर मिला। सरयू नदी में मिलना इसको और भी रहस्यमय बना रहा है। मित्रों, दूसरा जो शिवलिंग मिला है वो चंद्रमा, जनेऊ और मस्तक पर बिंदी वाला शिवलिंग है, जो कि नर्मदा नदी में एक नाविक को पाया गया। अब ये दोनों शिवलिंग किस युग के हैं और यहाँ तक कैसे आए, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, लेकिन भविष्य मालिका में इस तरह के शिलालेखों के मिलने का वर्णन मिलता है, जो कि भारत के लिए एक शुभ संकेत को दर्शाता है। मित्रों, सनातन धर्म से संबंधित ऐसे शिलालेख केवल भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी पाए जा रहे हैं। वहीं दूसरी ओर पिछले कुछ दिनों में भगवान धरती से जाने के भी संकेत देते दिखे हैं, जिसमें अमरनाथ गुफा और बद्रीनाथ धाम प्रमुख तीर्थ स्थल हैं, जिसके बारे में हमने अपनी पिछली कुछ वीडियो में आपको बताया था। लेकिन भगवान का इस तरह अपना स्थान छोड़कर जाना एक महाविनाश के संकेत के रूप में बताया गया है। मित्रों, अब हम अगर बात करें अगस्त के इस महीने की, तो इस महीने से इन ऊपर बताई गई घटनाओं के परिणाम आपको दिखने लगेंगे। जिस प्रकार रूस और यूक्रेन एक दूसरे के साथ संघर्ष में लगे हैं, ठीक ऐसा कुछ और देशों के बीच होना शुरू होगा। दोस्तों, इसमें भारत के लिए भी कुछ घटनाक्रम होगा, जो कि भारत से अलग हुए कुछ हिस्सों को लेकर होगा। इसमें या तो भारत की तरफ से या फिर उन जगहों पर रह रहे लोगों द्वारा कोई अभियान चलाया जाएगा, जो कि भारत के हित में होगा। मित्रों, आज पूरे विश्व में बाढ़, भूकंप, ग्लेशियर का पिघलना, ज्वालामुखी विस्फोट, यहाँ तक
की धरती की गति में बदलाव आना आदि अनेक प्राकृतिक आपदाओं द्वारा इस सृष्टि के रचयिता आने वाले महाविनाश की ओर इशारा कर रहे हैं। लेकिन इन सब को आज सभी कोई साधारण घटना समझकर नजरअंदाज करते नजर आ रहे हैं। मित्रों, आपका इन सभी घटनाओं और भविष्य मालिका की भविष्यवाणियों के बारे में क्या विचार है, हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करके दोस्तों में शेयर करें और ऐसी ही अन्य जानकारी के लिए आज ही इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय जगन्नाथ।